बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चलो अब वेकअप हो जाएं। नाज़रीन, आज हम एक दफ़ा फिर मौजूद हैं पब्लिक में और इनसे जानेंगे बजट के ऊपर इनकी राय और इनसे पूछेंगे कि ये जो बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है ये इसके बारे में क्या राय रखते हैं और ये अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन। तो चलिए चलते हैं अवाम के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली नासिरी। अच्छा अली नासिर साहब, हुकूमत की जानिब से जो पिछले दिनों बजट पेश किया गया है आप इसको क्या समझते हैं, ये अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन? सर मैं ये समझता हूँ कि जो बजट अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेश किया है वो एक अवाम दोस्त बजट है, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी हुकूमत ने इससे पहले 2 महीने के अंदर अंदर 35 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की हो। और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप देखें उसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी गई और जिससे जो है ना कंस्ट्रक्शन की एक इंडस्ट्री तमीर हुई है और हर जगह पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। और आप वैसे तो आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल तो आलमी मंडी में ही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया, वहाँ पे तो $0 में पेट्रोल बिक रहा है। अमेरिका में तो कहते हैं $37 भी देते हैं कि जी आप ये पेट्रोल हमारे से ले लें। तो उसकी वजह से अगर सिर्फ 25-35 रुपये सस्ता हुआ तो ये कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं है सर। उसमें ऐसे है कि पेट्रोल को यहाँ पे लाने में और यहाँ की कॉस्ट के हवाले से उसको मेंटेन रखने में अब एकदम तो ये पेट्रोल ज़ीरो पे मेरा ख्याल कोई भी हुकूमत नहीं कर सकती। तो उस हवाले से ये सब चीज़ें उन्होंने देख के इनको मेंटेन करके एक फ़ाइनेंस अदारा खान साहब का अपने मुशीर जो सारे वहाँ पे बैठे हुए हैं वो उन सबको देख के और तमाम इसकी कॉस्ट जो है निकालते हैं। और इसके अलावा जो बाकी आप उसमें देखते हैं कि सेहत के ऊपर जो है वो बजट को इतना ख़ास सिग्निफिकेंट नहीं है। तालीम के ऊपर जो है वो सिर्फ 4.5 अरब रुपये उन्होंने रखे हैं। तो आप नहीं समझते कि तालीम के ऊपर इनको थोड़ा सा और रखना चाहिए था? सर तालीम के हवाले से अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि एक आलमी वबा आपको पता है जिसकी वजह से तमाम की तमाम यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं और मेरा ये ख्याल है कि ये इस साल जो है वो बंद ही रहेंगी, जिसकी वजह से अगर बजट आप इसका कम भी कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात सेहत की तरफ अगर आप देखें तो पिछले 4-5 महीने से जो बाकी जितना भी काम था, डेवलपमेंट का काम था, तरक्याती स्कीमों का काम था और बाकी जितने भी हुकूमत के काम थे उन्होंने सब वो बजट उठा के वो सब कुछ कैंसिल करके इसको सेहत पे लगा दिया। और एहसास प्रोग्राम और कोशिश उनकी यही थी कि लॉकडाउन के दरमियान जो है वो आम लोगों तक जो है वो पैसे पहुँचे ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किलात ना आए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने फिर एक एहसास प्रोग्राम के तहत जो तकरीबन 7 अरब रुपया जो करीब गुरबा थे उनमें तकसीम किए। तो एक ये तासुर दिया जा रहा है या बात की जा रही है कि इस दफ़ा जो है हुकूमत को तरक्याती बजट जो है उसको और मिनिमाइज़ करके तो आवाम जो भूख से मर रही है, जो कोरोना लॉकडाउन की वजह से मुतासर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है वो देना चाहिए था। इस बारे में क्या कहेंगे? सर खान साहब ने शुरू से ही जो लॉकडाउन की उसकी मुखालफत की पहले दिन से ही, क्योंकि उनकी सोच में ही था कि जो गरीब है वो मर जाएगा, वो पिस जाएगा। जो जिस बंदे ने रोज़ाना सुबह अपनी दिहाड़ी करनी, रिक्शा चलाना है, मजदूरी करनी और शाम को अपने बच्चों को जाके 2 टाइम की रोटी का जो है उन्होंने पैसे देने, तो उस हवाले से अगर आप देखें तो कोशिश उनकी यही थी कि लॉकडाउन ना किया जाए। लेकिन उसको भी मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक एहसास प्रोग्राम के तहत इसके फेस चल रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है इसका 4था फेज़ जो है वो स्टार्ट हुआ है एहसास प्रोग्राम का, जिसमें उन्होंने हर चीज़ को मद्देनज़र रखा है कि जिसमें किसी बंदे ने बाहर ट्रैवल ना किया हो, किसी के नाम पे रजिस्ट्री ना हो, किसी के नाम पे कोई ज़मीन ना हो, ये सब चीज़ें देख के और कोशिश उनकी यही है कि ज़्यादा लोग जिन लोगों को ज़कात लगती है उन लोगों तक जो है वो, क्योंकि वो मुस्तहिक हैं इन पैसों के, तो कोशिश उनकी यही कि वहाँ तक ये पैसे पहुँचाए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन अब हम मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? चौधरी मुजाहिद। अच्छा चौधरी मुजाहिद साहब, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया है इसके बारे में आप क्या समझते हैं, ये अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन? इन शॉर्ट आई कैन से दैट इज़ टोटली फेलियर। दैट इज़ द कंप्लीट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ ऑल पाकिस्तानी, स्पेशली the government servants are weeping over this budget. They totally has rejected this budget because we are really totally disappointed by this budget. I can say simply that is I have said. नहीं, लेकिन इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट आप रेस करें कि किस वजह से ये डिसअपॉइंटेड है? Especially for the servants, whether they are working in factories, whether they are government servants, whether they are pensioners, we totally rejected this budget.
the present government has totally disappointed us because that is the record in 70 years that this government has not increased salary, not pension. That is why we are frustrated with this budget. Even the poor are weeping over this budget. लेकिन सर इसमें ये देखें ना कि एक कोरोना की वबा आई हुई है पूरी दुनिया में और उसकी वजह से मईशतें डूब रही हैं, हर मुल्क जो है वो परेशान है। हुकूमत ने इतने मुश्किल हालात में एक बजट पेश करने की कोशिश की है और अगर इस दफ़ा उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी नहीं बढ़ाई तो क्या इसमें उनको अगर उनसे कुर्बानी मांगी है तो इसमें क्या मज़ाइका है? द गवर्नमेंट जो सिंध गवर्नमेंट है उनको कोकाफ ने बजट पेश किया है, वहाँ से हमदाद आई, उन्होंने अपनी ज़ाती मतलब फंड जो भी है इकट्ठे करके उन्होंने बजट बढ़ाया। सरकारी मुलाजमीन, प्राइवेट मुलाजमीन, उनकी सैलरी इंक्रीज़ की है। आपको पता है एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके पीछे कितने बच्चे होते हैं, कितनी फैमिली, कितने ख़ानदान हैं। ये वही इमरान खान है जो क्या कहा करता था कि मुझे एक दफ़ा टीचर ने कॉल करके कहा मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और मेरी ये सैलरी नहीं बढ़ा रहे, नवाज शरीफ जुल्म कर रहा है कौम के साथ कि इसने गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट सेक्टर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, मजदूर रो रहे हैं, ये है वो है। He used to speak on high pitch orchestra that was totally failure of Imran Khan. He is totally mendacious. ये झूठ के पलंदे हैं। Simply I can say thank you very much for the interview. Thank you. Okay, it's all right. Thank you very much. जी नाज़रीन, चलते हैं मज़ीद कुछ लोगों के जाने और जानते हैं उनसे उनकी राय। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अवैस। अच्छा अवैस साहब, ये जो हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया है, आप क्या समझते हैं, ये अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन? देखिए अब मेरा एट दिस मोमेंट में यही सोचता हूँ कि बजट जो आया है बिल्कुल ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं अभी तरक्याती काम भी सारे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मतलब हो रही है, सारा चल रहा है, सारे निज़ाम ठीक है, फ्यूल भी सस्ता हो गया है, हर चीज़ मतलब ठीक जा रही है अपने। अच्छा, आप इससे मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ बिल्कुल। तो ये तरक्याती बजट की आप या तरक्याती कामों का जिक्र कर रहे हैं, तो कोरोना की वजह से लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं। हमने पहले भी इंटरव्यू किया, उसमें लोग जो हैं वो किराया देने से कासिर हैं और उनको एहसास प्रोग्राम वाले पैसे भी नहीं मिले हैं। तो क्या इमरान खान साहब को या हुकूमत को ये चाहिए नहीं था कि वो ये तरक्याती बजट एक साल के लिए, पहले नवाज शरीफ ने कहते हैं सड़कों की सड़कें बना दी, लाहौर को पेरिस बना दिया, तो अगर एक साल के लिए तरक्याती बजट को कट करके थोड़ा सा और मज़ीद और आवाम के लॉकडाउन पे जो मुतासिर है उनके उसके ऊपर खाने के ऊपर खर्च करते या उनके रिलीफ पे खर्च करते तो क्या ज़्यादा बेहतर ना होता? हाँ, मैं इस पे आपके साथ मतलब इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे कि जो मैं सोचता हूँ कि लोगों को 12,000 चलो ये दे रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले। उनको वो कह रहे हैं कि लाइक एवरी मंथ लोगों की लिस्ट आती है, वो उन पे सबके नाम आ जाते हैं, ये तो हो गया ठीक। पर मेरे हिसाब से इनको लोगों को मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट भी इनको देने चाहिए थे, जो कि बहुत बुरे हालात है। मैं हॉस्पिटल में कल गया था किसी दोस्त के साथ, तो बहुत मुश्किल हुआ है सारा, मतलब कि प्रॉपर मतलब वो मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है पूरे। तो आप समझते हैं कि मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर और मेडिकल के ऊपर इन्हें बजट को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था? जाहिर है, आपको पता है कि मतलब ये वबा आई हुई है कोरोना वायरस, और इसने हर बंदे को मतलब परेशान कर दिया। जो लोग मतलब हर बंदा घर पे अपने कैद हुआ पड़ा है इसमें, मतलब कोई बाहर नहीं आ रहा, काफ़ी मसला चल रहा है इस पर। और ये जो दिफाई बजट में इजाफा किया गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए अभी जो मुल्की हालात इस टाइम चल रहे हैं, इस टाइम तो मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि आप देख रहे हैं 40 बंदे कल वो चाइना वालों के बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, इंडिया वालों ने मार दिए, ठीक है। तो अभी हालात तो बहुत ख़राब है, जंग भी लग सकती है, कुछ नहीं पता। जैसे कि मतलब ये चाइना और इंडिया की आपस में जंग लड़ जाती है, पाकिस्तान बीच में इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो अभी हालात बहुत ख़राब हैं। तो आप समझते हैं कि ये दिफाई बजट जो इंक्रीज़ किया गया है ये ठीक है? मैं मुतमिन हूँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ, सेटिस्फाई हूँ बिल्कुल। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे आवाम की राय, फ़ैसला आप खुद कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।